एक बार एक महात्मा जी ने अपने 3 चेलों को उपदेश दिया कि बेटा कुछ परोपकार का काम किया करो। तीनों बोले जरूर करेंगे गुरुजी। लेकिन क्या होता परोपकार? बोले भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, गरीब की सहायता, दीन दुखी की सहायता, यही सब परोपकार होता है। तीनों बोले करें। एक काम जरूर किया करो। हाँ गुरुजी जरूर। दूसरे दिन शाम को लौटे, कुछ परोपकार का काम किया? हाँ महाराज किया। क्या? बोले एक बुढ़िया सड़क पार नहीं कर पा रही थी, हमने उसका हाथ पकड़ा, उस बुढ़िया को सड़क पार कराई। ठीक, बहुत अच्छा, आशीर्वाद करना चाहिए ऐसे ही काम। अब दूसरे से पूछा तुमने? दूसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। तो ये 2 की जरूरत क्यों पड़ी? शायद सामान रहा होगा कुछ ऐसे। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब तीसरे चेले से पूछा तुमने? तीसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। अब गुरुजी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि 3 की जरूरत क्यों पड़ी। एक बुढ़िया को सड़क पार कराने में 3 की जरूरत क्यों पड़ी? तीन की जरूरत क्यों पड़ी? तो तीनों बोले गुरुजी दरअसल बात यह थी कि बुढ़िया को सड़क पार करना ही नहीं था। तो तुमने सड़क पार क्यों कराई? बोले हमें परोपकार करना था। तो हमने बुढ़िया से कहा चल तुझे सड़क पार कराएं। वो बोली हमें नहीं जाना। बोले तुझे नहीं जाना पर हमें तो परोपकार करना है। तो उसने जिद की तो दोनों हाथ पकड़ लिए और खींच कर ले जाओ। तो गालियां देने लगी तो तीसरे ने हाथ पकड़ा, तीनों ने मिलकर परोपकार कर दिया। गुरुजी बोले मूर्खो वो गाली देती रही तो भी तुम्हें समझ में नहीं आया? बोले गुरुजी आप ही तो कहते थे कि अच्छे काम में गाली भी मिले तो परवाह नहीं करना चाहिए, कर देना चाहिए। अब बोलो ये परोपकार है, ये परिहित है। बहुत बार तुम धर्म के नाम पर धर्म करते रहते और धर्म के नाम पर हम जो धर्म करते हैं उसका धर्म से कोई संबंध नहीं होता और हम अपने को धर्मात्मा मानते रहते हैं। देखो भगवान इसी धर्म पर प्रसन्न होते हैं। भगवान रिझेला रिझावेला कवन गुण से, भगवान रिझेला रिझावेला कवन गुण से, रघुवर रिझेला रिझावेला कवन गुण से, भगवान रिझेला रिझावेला कवन गुण से, कवन गुण से, कवन गुण से, ओ कवन गुण से, ओ कवन गुण से, भगवान रिझेला रिझावेला कवन, ओ भगवान रिझेला रिझावेला कवन गुण से, रिझेला रिझावेला कवन गुण से, कवन गुण से हो, कवन गुण से, कवन गुण से, कवन गुण से, भगवान रिझेला रिझावेला कवन गुण से, ओ भगवान रिझेला रिझावेला कवन गुण से। भोजपुरी बोली का यह भजन भगवान के स्वरूप को कौन समझ सकता है? इस असमर्थता का द्योतक तुलसी धरेंगे राम अपनी धरनी, आज तलक नहीं समझल कोई रघुवर तोहरा नीति, आज तक नहीं समझल कोई रघुवर तोहरा नीति,
किकरा से तू बैर करेला, किकरा से तू बैर करेला, किकरा से तू प्रीति, किकरा से तू बैर करेला, किकरा से तू प्रीति। आपन किकरा के, आपन किकरा के बनावेला कवन गुण से, आपन किकरा के बनावेला कवन गुण से। कवन गुण से हो, कवन गुण से, कवन गुण से हो, कवन गुण से। रघुवली जेला दे झावेला कवन गुण से, रघुवरी जेला रे झावेला कवन गुण से, रघुवरी जेला रे झावेला कवन गुण से। रघुवर लीजेला रिझावेला कवन गुण से, ओ रघुवरी जेला रे झावेला कवन गुण से। अब देखो, बहुत लोग हैं जो मुक्ति पाने की साधना करते हैं, मुक्ति मिले, पर भक्त लोग नहीं करते। मुक्ति निरादर भगत लुभाने, जिम थल बिनु जल रह न सकाई, कोट भांति को करे उपाई, तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सकई हरि भगति बिहाई। कौन मोक्ष की सोचे भक्ति करो, कौन मोक्ष की सोचे धर्म का पालन करो। मोक्ष तो फल है। हमारे यहां कहा गया ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति मिलती है, ज्ञान से मोक्ष मिलता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, इस बात का यह अर्थ नहीं कि ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती। ज्ञान से तो यह पता चलता है कि हम मुक्त हैं। ज्ञान मुक्ति नहीं देता, ज्ञान तो मुक्त स्वरूप का अनुभव कराता है। श्री मत पूज्य पाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज एक बार चर्चा कर रहे थे कि मैंने अवध के एक संत से कहा, पूछा कि महाराज हम लोग कहते हैं कि ज्ञान से मुक्ति होती है, और आप लोग कहते हैं कि सरयू जी स्नान से मुक्ति होती है, अथवा विष्णु पादोत्कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो ये समझ में नहीं आता कि सरयू स्नान से मुक्ति मिलती है कि ज्ञान से मुक्ति मिलती है। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे, उन संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मुक्ति मिलती का मुक्त तो हो ही, तो कोई सुनकर ये मान लेता है कि हम मुक्त हो गए, और कोई सरयू स्नान करके मान लेता है कि हम मुक्त हो गए। मुक्त तो है ही। मुक्ति के लिए क्या प्रयास करना, बल्कि हम मुक्त नहीं हैं इस अध्यास को मिटाने का उपाय करना है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी के पास कुछ गधे थे, वो अपने गधों को बांध रहा था, काम काज करता था, सब गधे बांध दिए उसने, एक गधा रह गया, उसकी रस्सी खो गई। अब रस्सी न मिले तो ऐसे ही बैठा, गधे का कान पकड़े। उधर से एक महात्मा निकले, भगत जी क्यों बैठे हो, क्यों बैठे? महाराज इस गधे की रस्सी खो गई है। महात्मा बोले हद हो गई, गधों को भी बांधने के लिए रस्सी की जरूरत? तो फिर महाराज बांधे कैसे, रस्सी नहीं है? बोले ऐसे ही बांध दो तुम तो। कैसे? बोले बिना रस्सी के। हाँ ये ठीक है। तो उसने बस रस्सी तो थी नहीं, ऐसे खींचा और ऐसे गले में ऐसे लगा के खूंटे से लपेट कर बांध दिया, और गधे ने भी समझ लिया कि हम बंध गए। वो गधा कैसा जो इतना भी ना सोच सके।
उसे भी तो अपने नाम की सार्थकता सिद्ध करनी थी। रात भर बंधा रहा और गधे तो हिले डुले भी, वो नहीं हिला, तगड़ा बांध दिया था। सवेरा हुआ, उस आदमी ने सब गधों के गले की रस्सी खोली, उसे बांधा ही नहीं था जो खोलता। अब उसको वो डंडा मारे, वो गधा चले नहीं, वहीं वहीं हिले इधर से उधर। अब वो बार बार कहे कि रस्सी नहीं है चल, पर गधा कैसे मान ले कि नहीं है, उसे तो बांधा था। वो दौड़ा दौड़ा महात्मा जी के पास गया, महाराज क्या चमत्कार कर दिया आपने, वो गधा हिलता ही नहीं है अपनी जगह से। महात्मा हंसे, तो बोले कोई चमत्कार नहीं, गधों को तो हर बात चमत्कार लगती है। तुमने उसे खोला था कि नहीं, खोला था कि नहीं? बोले उसे बांधा ही कब था? बोले जैसे बांधा था वैसे ही खोल दे। और वो आया सो उसने ऐसे ऐसे करके जो खोल दिया, गधा समझ गया कि मुक्त हो गए। ये हम लोगों का गधापन है। हमने मान लिया कि हम बंधन में हैं और हमने मान लिया कि हम मुक्त हो गए। अरे हम मुक्त हो नहीं गए, हम तो मुक्त थे ही। और जो सहज प्राप्त है उस मुक्ति के लिए क्या प्रयास करना। हम लोग धर्म का पालन करें, भक्ति का आचरण करें, सेवा का आचरण करें, मानवता का आचरण करें। भगवान राम यही कहते हैं, परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाहि। जो परोपकार का पालन करते हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहु पट पीत अनुपा। पीत अनुपा, हरे रूपा, भूषण पट गयो अनुपा। भूषण बहु पट पीत अनुपा, भूषण बहु पट पीत अनुपा। तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। और उस क्रिया के बाद धूम्रयान सा उठता दिखाई दिया। भगवान उस धूम्रयान को देखकर कहते हैं, जाओ जाओ हे भक्तराज, जाओगे मेरे धाम को तुम। जाते जाते इतना सुन लो, कर चले ऋणी इस राम को तुम। ये जटायु जी के प्रति भगवान का प्रेम।